लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, दे गए हैं जो जान हिंदुस्तान के लिए। आज का दिन उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व ही नहीं साथियों, महापर्व है। यह महापर्व है उन अमर बलिदानियों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यह महापर्व है उन वीरांगनाओं का जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। यह महापर्व है उन सभी देशवासियों का जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। साथियों, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का पता लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ पे जननी पहले कला। मेरा भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, जिसके पीछे संसार चला। वास्तव में साथियों, हमारे अमर सेनानियों ने न केवल भारत माता की जय की, अपितु भारत माता को जय कहा। कहने का तात्पर्य इतना ही है साथियों कि अपने कर्तव्यों से उन्होंने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए सोचा, देशवासियों के लिए सोचा, आपसी भाईचारे के लिए सोचा और हमें स्वतंत्रता दिलाई। आज भी आवश्यकता है, आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, कल तक आवश्यकता थी जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे देश के लिए मरने की। आज वास्तव में आवश्यकता है देश के लिए जीने की, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की। आज आवश्यकता है हम जिस भी क्षेत्र में हैं और जिस पद पर हैं हम उसकी गरिमा रखें, भ्रष्टाचार से मुक्त ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो अपने आप में अन्य देशों को मार्गदर्शित करे। वास्तव में साथियों, जब हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी से करेंगे तो जो हमारी स्वतंत्रता है वह वास्तविक स्वतंत्रता होगी। आज हमारा देश उन्नति के शिखर पर है, अर्थव्यवस्था में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहा है। आज हम डिजिटल इंडिया, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत के शिखर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। रक्षा, अनुसंधान, वाणिज्य, विज्ञान सभी क्षेत्रों ने हमने विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। परंतु साथियों, आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में यह भी देखा जा रहा है कि लोग स्वार्थवश अपने ही भाई बंधु, अपने ही मित्र इष्टजनों का पैर खींचकर उन्हें नीचा करना चाहते हैं और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना पेट पालने के लिए आज व्यक्ति दूसरों का गला तक काटने से पीछे नहीं हट रहा है। वास्तव में यह स्वतंत्रता नहीं है। साथियों, इस संसार में हमारे जितने भी सेनानी आए उन्होंने स्वार्थ से नहीं अपितु परमार्थ से अपना नाम रोशन किया है। आज इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज है जिन्होंने अपने से उठकर अपने राष्ट्र के लिए सोचा, अपने परिवार से ऊपर उठकर अपने समाज और अपने देश के लिए सोचा। आज भी आवश्यकता है देश के लिए अपने कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करने की। यदि हम एक शिक्षक हैं तो सही राष्ट्र के लिए सही विद्यार्थियों को तैयार करने की, हम यदि एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं तो मरीजों का सही इलाज करने की, यदि हम नेता हैं तो अपने राष्ट्र के लिए सही नीति नियम बनाने की और उनका कड़ाई से पालन करने की। जो अपराधी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन्हें कठोर दंड देना की आवश्यकता है आज साथियों। और वास्तव में हमारा भारत देश इस पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। हमें गर्व है। सिर ऊंचा कर लीजिए साथियों और अपना सीना चौड़ा कर लीजिए। हम उस भारत देश में जन्मे हैं जहां अमर बलिदानियों का जन्म हुआ, जहां ऐसे राजा महाराजाओं का जन्म हुआ जिन्होंने परोपकार के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। हम उस भारत देश में जन्मे हैं जहां की मिट्टी हमारे लिए अपने प्राणों से बढ़कर है। तिरंगा हमें अपने कफन से भी प्यारा है, जहां हमारे तिरंगे से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए अमर शहीदों ने भी तो कहा कि जब मैं बलिदान हो जाऊं तो इतना उपकार कर देना, जब मैं बलिदान हो जाऊं तो इतना उपकार कर देना और मेरे खून से मेरे मस्तक पर हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। और आओ
सलाम करें उन सेनानियों को, वास्तव में आओ सलाम करें उन सेनानियों को जो देश के लिए अमर बलिदान हो गए, उनको कोटि कोटि अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।